अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी आवाज बहुत स्लो है। अब सही है। नहीं, अभी बहुत कम है। किसी और को आ रही है आवाज या मुझे ही कम लग रही है? नहीं सर, बिल्कुल बहुत कम आवाज आ रही है, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा, हमें भी कम आ रही है मैम। अब आवाज आ रही है। जी सर, पहले से बेहतर है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है इनपुट के बारे में, प्रिंट के बारे में, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। कल हमने थोड़ा सा इसका स्टार्ट किया था। उसमें हमने जो पढ़ा था उसमें कोई इशू है? अगर उसमें इशू नहीं है तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहले व्हाट इज इनपुट? इनपुट क्या होती है प्रोग्रामिंग में? इनपुट वो होती है जो हम जो यूजर देता है प्रोग्राम को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, मतलब कुछ उसमें इनपुट करने के लिए। जैसे हम एडिशन करते हैं उसमें हम कुछ इनपुट देते हैं, जैसे 2 या 4, वो हो गया 4 हो गया, ताकि कोई हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, उसको हम इनपुट बोलते हैं। जैसे हम एटीएम, इसमें एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे एटीएम होता है उसके हम पिन लगाते हैं तभी वो हमें नेक्स्ट प्रोसेस पे लेके जाता है, अदरवाइज वहीं पे वो इनकरेक्ट पिन या कुछ भी, उसको हम बोलते हैं इनपुट। पाइथन में इनपुट कैसे होती है और उसका सिंटैक्स कैसे होता है? सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, फिर इनपुट लिखा जाता है स्मॉल अल्फाबेट में, फिर उसके अंदर जो मैसेज होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है मोस्टली। उसको हम चेंज भी कर सकते हैं इंट या फ्लोट में भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें बाय लिखना पड़ता है कि हम क्या यूज़ करें। अगर इंट यूज़ करें तो इंट लिखेंगे, अदरवाइज फ्लोट यूज़ करें तो फ्लोट। इसकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे नीचे एक नेम वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर इनपुट दिया है और इनपुट के अंदर स्ट्रिंग में लिखा हुआ है एंटर योर नेम। इसका मतलब है नेम प्रिंट होगा वो की जो डेटा टाइप होगी वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगी। फिर होती है आउट। आउट क्या होती है? जो भी हम इनपुट देते हैं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट आता है, जैसे 2 का आउटपुट आएगा 4। पाइथन में जो आउटपुट है उसको हम डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कैलकुलेटर होता है, उसमें हमें रिजल्ट शो होते हैं, वेबसाइट पे वेलकम मैसेज होता है, इसी तरह और भी बाकी चीज़ें। इसके बाद प्रिंट फंक्शन, इसका सिंटैक्स होता है प्रिंट, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और जो हमने प्रिंट करवाना है वो। फॉर एग्जांपल हमने वैल्यू दी हुई है 2, फिर हम प्रिंट लिखेंगे और स्मॉल ब्रैकेट फिर वैल्यू एंड फिर ब्रैकेट बंद। इसका मतलब ये है कि अब हमें जो वैल्यू की वैल्यू है वो शो होगी जो कि होगी 2। इधर नीचे एग्जांपल भी दी हुई है एज, और इधर एज को शो करने के लिए हमने वो वेरिएबल यहाँ यूज़ किया। अब जब ये को लैब में या वीएस कोड में रन करेंगे तब देखेंगे। उसके बाद कमेंट्स आर लाइन इन प्रोग्राम दैट आर इग्नोर्ड बाय पाइथन। लाइंस होती हैं कुछ जो हम इग्नोर करते हैं या अपनी सेटिस्फेक्शन वगैरह के लिए लिखते हैं या कोड को समझने के लिए लिखते हैं। उससे ये होता है कि कोड की क्लैरिटी क्लियर होती है कि हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं और क्या नहीं। और अगर कोई दूसरा डेवलपर उसको देखता है तो उसे समझ लगती है, अच्छा इसमें इस बंदे ने ये लॉजिक लगाई है और इस तरह ये वर्क हो रहा है, इसलिए कमेंट यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ कमेंट्स, एक सिंगल लाइन होते हैं और एक मल्टीपल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हम हैश यूज करते हैं, और अगर
मल्टी लाइन कमेंट्स लिखने हैं तो हम स्ट्रिंग यूज करते हैं। ये स्ट्रिंग फॉर्मेट होता है, डबल इन्वर्टेड कोमास लगा के और अंदर अपना जो भी हमने कमेंट लिखना होता है वो लिखते हैं। मोस्टली ये कमेंट इसलिए होता है ताकि हम बता सकें कि हम क्या काम कर रहे हैं। अगर इसमें हम कुछ लॉजिक लिखना चाहें उसके बारे में बता सकते हैं, इसलिए मल्टी कमेंट्स यूज किए जाते हैं। बाद ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स सर आर मेरा सिंपल। क्वेश्चन, जी जी। लास्ट स्लाइड में जो आपने मल्टी लाइन कमेंट्स कहा है, ये जी इन्वर्टेड कोमास तीन तीन डले हुए हैं ना, यानी हाँ। तीन तीन जी दफा जी। इन्वर्टेड कोमा ऊपर हाँ। डले हैं, फिर मल्टी लाइन कमेंट, और फिर नीचे तीन कॉमास है। जी जी ऐसे ही होता है। जी ठीक है सर, ओके। तो डबल स्ट्रिंग बोलते हैं हम। मतलब जो भी हम लिखेंगे वो एज अ कमेंट ही शो होगा उधर। ये हमें डिस्प्ले नहीं होगा लेकिन ये कमेंट में वहाँ कोड के अंदर शो होगा। जी ठीक है सर, ये पॉइंट तो क्लियर है, शुक्रिया। के बाद ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वैल्यूज और वेरिएबल्स। आज के लेक्चर में हम दो टाइप पढ़ेंगे, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और दूसरा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। की रियल वर्ल्ड एग्जांपल हो सकती है जैसे शोइंग बिल। शॉपिंग का कोई भी बिल होता है उसका जो टोटल होता है, सैलरी, एग्जाम मार्क्स स्टूडेंट्स के। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि अगर हमने एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, डिवीजन करनी है। मॉडुलस होता है, इसमें फ्लोट डिवीजन होती है और एक पावर होता है। इनको हम आगे कोड समझेंगे। एक एग्जांपल है जो दी हुई है, जैसे यहाँ a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे चार फंक्शन, चार ऑपरेशन परफॉर्म। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं आपको, बट आपकी आवाज़ फिर बहुत ज़्यादा लो हो गई है सर। अब आवाज सही है? जी सर, अभी आपकी आवाज़ आई है। अच्छा, इसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स हैं ये, जैसे यहाँ पे चार किस्म के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या आते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर टू वैल्यूज। इसमें हम दो वैल्यूज को कंपेयर करते हैं, या तो वो ट्रू होती है या तो फिर फॉल्स। जैसे एक बंदे की एज ग्रेटर देन है या लेस देन है, या ये बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है। इस तरह की जो चीज़ें परफॉर्म करते हैं वो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू परफॉर्म करते हैं। इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि डबल इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे यहाँ पे एज की दी हुई है, एज इज इक्वल टू 18। अब प्रिंट किया हुआ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। इसका मतलब है या तो वो ट्रू है, या तो उसकी एज इक्वल है, या 18 से इक्वल है, या 18 से ज़्यादा है। नीचे दिया हुआ प्रिंट एज इज लेस देन 18, मतलब एज कम है 18 से, जो कि वो फिर फॉल्स आगे दे रहे हैं। इधर कंबाइन एग्जांपल है इनपुट और ऑपरेटर्स की। सबसे पहले दो नंबर लिए हुए हैं, उनसे इनपुट ली गई है, फिर उसका सम किया हुआ है, और फिर बताया गया कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा लार्जर है। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो जिनसे बचना चाहिए, एक तो टाइप कन्वर्जन से लोग टाइप कन्वर्जन करना भूल जाते हैं। डबल इक्वल की जगह सिंगल इक्वल लगाते हैं, जिससे एरर आता है। और ये इनपुट के आगे स्मॉल ब्रैकेट लगाना भूल जाते
ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आज के लेक्चर के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो वो देख लें। सबसे पहले इधर इनपुट और आउटपुट की कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ सिंपल इनपुट एंड आउटपुट। इधर एक नेम दिया हुआ है वेरिएबल, उसमें इनपुट दी हुई है इंटर योर नेम, और आगे प्रिंट किया है हेलो नेम। अब इसको जब रन करेंगे, इधर नेम लिखेंगे, जैसे कि मेरा नाम है यासिर। अब ये हेलो ये वाला यूज हुआ है, और यासिर ये जो इधर नेम से वेरिएबल दिया था वो यहाँ पे शो हुआ है, जो हमने इंटर किया फिर वो इधर शो हुआ। अब इधर एक एग्जांपल है इनपुट नंबर एंड प्रिंट सम। इधर एक नंबर का वेरिएबल बनाया हुआ है और उसका सम करना है। उसके लिए इन्होंने किया हुआ है नंबर। अब यहाँ हम कुछ नंबर लिखेंगे 3। अब ये नंबर तो प्रिंट हो गया, लेकिन हमें इसका सम भी करना है, तो उसके लिए फिर एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा नंबर 2 का। अब इधर हमने इसलिए लगाया क्योंकि नंबर हमेशा इंट नहीं होता है, डेसिमल होल नंबर के फॉर्म में होता है, डेसिमल यूज नहीं होता है। तो अगर हमें फ्लोट चाहिए होता तो इधर में फ्लोट आना था। अब हमने इसका सम करना है, तो एक और वेरिएबल बना लेंगे सम, और उसको सेव कर देंगे इसमें नम प्लस num2। अब प्रिंट करेंगे num2 सम को। अब पहला नंबर डालेंगे जैसे 4, दूसरा नंबर 3, और इसका सम आ गया। थर्ड एग्जांपल है मल्टीपल इनपुट्स इन वन लाइन। इसका मतलब यह है कि आप एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। अगर हम इसको सिंपली एक वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल 4, तो ये एरर देगा, क्योंकि हमने उसमें कहा हुआ कि हमने दो वैल्यूज को एक साथ डिस्प्ले कराना। तो इसके लिए ये है कि पहले एक वैल्यू लिखें 4 और स्पेस देके दूसरी, ताकि दोनों शो हों। जब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो फर्स्ट नंबर से हमने 4 ऐड किया था, तो सेकंड में 6 आ गया। फोर्थ एग्जांपल ये है इनपुट फ्लोट एंड परफॉर्म कैलकुलेशन। अब जैसे मैंने ऊपर बताया कि हमने इधर इंट यूज किया था, यहाँ पे हम फ्लोट यूज करेंगे, क्योंकि फ्लोट में डेसिमल नंबर यूज होता है। तो इसको हम रन करते हैं। रेडियस 4.66 कर देते हैं। अब ये कैसे इसका रिजल्ट है? सबसे पहले इसने फ्लोट में ये वैल्यू दी है जो हमने इधर ऐड की थी, फ्लोट में 4.66। फिर एक एरिया में एक वेरिएबल बनाया हुआ एरिया नाम से, और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है पाई मल्टीप्लाई रेडियस मल्टीप्लाई रेडियस। तो 4.66 इधर आ जाएगा और एक और 4.66 इधर आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसका ये रिजल्ट है। इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट लेंथ। अब इसमें सर ये मेरा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 4 में से। जी जी। अच्छा सर, अगर मिसाल के तौर पे आपने वेरिएबल की टाइप फ्लोट यहाँ पे डिफाइन की है, बट अगर जी मैं जी। इंटीजर डिफाइन करता हूँ बट जो वैल्यू है वो डेसिमल वाली देता हूँ, देन क्या होगा सर? आप कह रहे हैं कि अगर इंट लिखा जाए और इसको आप रन किया जाए, जी सर, अगर इंट लिखें बट वैल्यू जो एंटर करें वो हम डेसिमल वाली दें तो क्या होगा? तो उसकी टाइप इंट होगी ना, जो आप इंट में करोगे। तो उसमें फिर डेसिमल रिजल्ट में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल आ रहा था 68.11189, तो उसका आंसर आना था 68 सिंपल। सर एक दफा इस तरह रन करके देखें इंटीजर के साथ इसको।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सॉरी। अब आ रही है आवाज? जी सर, अब आ रही है आपकी आवाज। अगर हमने इसका इस तरह आंसर निकालना है कि इसका रिजल्ट भी इंट में है, तो फिर हमें प्रिंट से पहले भी इंट शो कराना पड़ेगा कि हमारा जो एरिया का एरिया है वो भी हमें इंट की फॉर्म में चाहिए, तब वो जाके रिजल्ट देगा। इधर अब उसने हमें एरर दिया है कि जो आप इंट है वो इस तरह यूज नहीं कर सकते डेसिमल के फॉर्म में। इंट की यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो हमें सिर्फ होल नंबर में ही ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि सिंपल अगर 4 करें तो तब वो रिजल्ट देगा। लेकिन सर इसने रिजल्ट तो डेसिमल में दे दिया है, हालांकि इसको तो इंट में देना चाहिए था रिजल्ट। क्योंकि ये मल्टीप्लाई इसमें हुआ ना, तो अगर आपको इंट में चाहिए तो आपको इधर एक और ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि जो एरिया का, फॉर एग्जांपल अब हम 4 देते हैं। What was your comment? एक सेकंड। ये इस तरह होगा फिर। जी ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर रेडियस का भी हमने जो है ना टाइप कास्टिंग करके इंटीजर उसकी डाटा टाइप डिफाइन कर दी, और एरिया की भी हमने इसमें टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, उसका भी हाँ डिफाइन जी, करना पड़ेगा वैल्यू है। वरना तो एरर आएगा। ठीक है सर, शुक्रिया, क्लियर है सर। इसके बाद नेक्स्ट है इनपुट स्ट्रिंग एंड काउंट लेंथ। इसमें उन्होंने कहा कि जो टेक्स्ट है वो, अगर हमने स्ट्रिंग में कुछ इनपुट चाहिए तो हमें यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है उसकी टाइप कौन सी है, क्योंकि पाइथन में हर चीज़ जो भी इनपुट होती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। इसलिए यहाँ अगर हम लिखेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब इसने उसकी लेंथ काउंट करके बताई है। यहाँ पे हमने ये वाला मेथड यूज़ किया जिससे उसकी वर्ड की लेंथ पता चलती है। उसके बाद ये कमेंट्स होते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को हम हैश से डिनोट करते हैं, और मल्टीपल लाइंस को इस तरीके से। इन लाइन कमेंट्स भी होते हैं, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ एक्स के आगे असाइन किया हुआ है एक्स की वैल्यू को, और इधर टाइम वाई को 10 असाइन किया हुआ है, ताकि पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यूज होता है जब अ, किसी डेवलपर को बताना हो कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन या इस तरह का ये मेथड यूज हुआ है, ताकि उसको क्लियर हो जाए चीज़ें। इसके बाद ये बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले एडिशन है, दो वेरिएबल बनाए हुए हैं और उनको ऐड किया, फिर सब डिवीजन। मॉडुलस मॉडुलस जो रिमाइंडर बचता है डिवीजन करने के टाइम, उसको मॉडुलस बोलते हैं। एक्सपोनेंट मतलब ए की पावर को मल्टीप्लाई करके, ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बी, जो उसका रिजल्ट होगा वो यहाँ आया हुआ है। और फ्लोट डिवीजन ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक हमने मल्टीप्लिकेशन की है, डिवीजन की है 9 और 4 में, तो उसका आंसर जो आएगा वो डेसिमल की फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है, ऑड है। तो उस टाइम पे जब हमें जो आंसर होता है सिर्फ वो इंट की फॉर्म में चाहिए होता है, तो तब हम फ्लोट डिवीजन यूज करते हैं। इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, जो कि ट्रू और फॉल्स के लिए यूज होते हैं। मतलब एक वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, फर्स्ट वाली एग्जांपल ये है, वो इसके इक्वल है या नहीं। फॉर एग्जांपल 10 20 के इक्वल नहीं है तो ये फॉल्स देगा। नॉट इक्वल टू ये तब यूज होता है जब हमने चेक करनी हो कंडीशन के ये इसके इक्वल है या नहीं। अब ये बोल रहा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। इस तरह ग्रेटर देन है, लेस देन है, और ग्रेटर
और लेस लेस और इक्वल, ये सब एग्जाम्पल है। आज का सेशन इतना ही था। क्वेश्चन? सर सॉरी टू से बट आपकी आवाज़ फिर नहीं आ रही अगर आप बोल रहे हैं तो। मैंने बोला कि आज का सेशन इतना ही था, आज इतना ही पढ़ना था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए। नो सर, एवरीथिंग इज़ वेरी वेल क्लियर, थैंक यू वेरी मच सर। और सर ये मुझे बताएं, सर जनरल क्वेश्चन सबमिशन सेशन तो आपने बहुत अच्छे से बताया, वो नहीं उसमें कोई क्वेश्चन। ये जो पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर है, अब हम जी जी कोई शक नहीं कि एब्सोल्यूट बिगिनर, एटलीस्ट मैं तो एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट। तो सर ये पाइथन के 6 वीक के कोर्स में हम कहाँ तक सीख जाएंगे, या मतलब इस जो 6 वीक के कोर्स में आप कहाँ तक हमें एक्सपर्ट बना देंगे, ये थोड़ा सा मुझे गाइड करेंगे। क्योंकि मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक है मेरा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। और जी यही जी स्कॉलरशिप को भी हंट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा प्रोग्रामिंग और इलेक्ट्रिकल की इंटीग्रेशन करना चाह रहे हैं, एक हाइब्रिड इंजीनियर के तौर पे मार्केट में आना चाह रहे हैं। मशीन लर्निंग सही और है। इस तरह के ट्रेंड्स हैं, एआई वगैरह और एजेंटिक एआई वगैरह, इस तरफ जाना चाह रहे हैं। तो ये जो जी सिक्स जी वीक की है, मतलब बिगिनर फॉर पाइथन फॉर बिगिनर्स, तो क्या इसमें हम इतने हो जाएंगे मास्टर इस को अच्छे तरीके से अगर करें कि हम ये सारी चीजें कवर कर पाएंगे, आगे जो मैंने आपको चीजें बताई ट्रैक कर पाएंगे इन्हें? थोड़ा सा इस बारे में जी गाइड आप कर कर दें। सकेंगे। आपको सबसे पहले तो पाइथन को समझना पड़ेगा कि हमने यूज़ कहाँ करनी है। पाइथन अभी मशीन लर्निंग में ज़्यादा यूज़ हो रही है। तो अगर आपका फोकस मशीन लर्निंग में, फिर तो आपको पाइथन पे काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जो डेप्थ में जाने के लिए आपको डीएसए करनी पड़ेगी। अभी तो ये बिगिनर लेवल की चीज़ें हैं, इसके बाद ऊप आएगी। फिर उसके बाद डीएसए करेंगे आप। फिर उसके बाद जाके आप मशीन लर्निंग में पाइथन को यूज़ करेंगे, लाइब्रेरीज वगैरह को। तो अगर आप अभी से ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह मशीन लर्निंग वगैरह करने में आसानी होगी। वैसे सर तो हमने ये इसमें। बताइए, जी जी। सॉरी आपकी बात काट दी सर। ये बताइएगा, ये जो ऊप और दूसरी आपने क्या बताई, डाटा मशीन स्ट्रक्चर एंड लर्निंग, एल्गोरिदम्स। जी जी। डेटा डीएसए। स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तो ये वाली क्लासेस भी यहाँ पे आईकोड पे दी जा रही हैं? जी ये दी जा रही हैं डिफरेंट सेशंस में। ओके सर, यानी कि पाइथन फॉर बिगिनर, इसके बाद ऊप, उसके बाद डीएसए, उसके बाद मशीन लर्निंग। जी इसके बाद आप मशीन लर्निंग करेंगे। ठीक है सर, ये ट्रैक आपने क्लियर कर दिया, मैं इसके बारे में भी सर्च कर लेता हूँ ऊप और डीएसए के मुतालिक। जी और जो लाइब्रेरीज को एक्सप्लोर करते हैं वो आगे जाके मशीन लर्निंग वाली स्टेज पे करते हैं? हाँ जी, वो मशीन लर्निंग में आ जाएगा। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी जी। किसी का और कोई क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच सर, मेरी तरफ से यही। ठीक है, फिर एंड करें सेशन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।